राज्य का नाम था विजयपुर। सैकड़ों साल पुराना महल जिसकी दीवारें खून और राज की गुप्त बातों से सनी हुई थी। महाराजा विक्रमादित्य की अचानक मौत हो गई थी, बिस्तर पर लेटे हुए, गले में रेशमी रस्सी, लेकिन हाथ पैर बंधे नहीं, कोई संघर्ष का निशान नहीं। आत्महत्या असंभव। महाराजा कभी कमजोर नहीं थे। महारानी सावित्री ने दरबार बुलाया। 4 संदिग्ध थे। राजकुमार अर्जुन, बड़ा बेटा, ताज का हकदार, लेकिन पिता से नफरत करता था क्योंकि महाराजा ने उसकी माँ पहली रानी को जहर देकर मारा था, ऐसा अफवाह थी। राजकुमारी मालिनी, छोटी बहन, सुंदर, चालाक, लेकिन पिछले साल उसका प्रेमी महल की दीवार से गिरकर मर गया था। अफवाह थी कि महाराजा ने उसे धक्का दिया था। सेनापति रुद्र, महाराजा का सबसे विश्वसनीय साथी, लेकिन हाल ही में महाराजा ने उसे सेना से निकालने की बात कही थी। पुरानी दासी लक्ष्मी 40 साल से महल में, सबकी बातें जानती थी, लेकिन कभी कुछ नहीं बोलती। महारानी ने घोषणा की, जो हत्यारे को पकड़ेगा उसे ताज मिलेगा, लेकिन अगर झूठ बोला तो मौत। रात हुई। महल के गुप्त गलियारों में साए घूमने लगे। अर्जुन को महाराजा के शयन कक्ष में अकेला पाया गया। उसके हाथ पर खून लगा था। उसने कहा, मैंने पिता को नहीं मारा, मैं तो बस उनका आखिरी पत्र पढ़ रहा था। पत्र में लिखा था, तुम्हारी माँ की मौत मैंने नहीं की, असली हत्यारा अभी भी महल में है। सब हैरान। तो महाराजा निर्दोष थे? सस्पेंस बढ़ता गया। मालिनी रात में गुप्त कमरे में गई जहां महाराजा की पुरानी डायरी थी। डायरी में लिखा, सावित्री जानती है सब कुछ, वो मेरी मौत चाहती है। मालिनी डर गई। क्या मां ने? अगली सुबह लक्ष्मी दासी मरी पाई गई, वही रेशमी रस्सी गले में, लेकिन उसकी उंगलियों में एक अंगूठी थी, महारानी की अंगूठी। सेनापति रुद्र चिल्लाया, महारानी ने दोनों को मारा ताज बचाने के लिए। महारानी मुस्कुराई, तुम सब मूर्ख हो। बड़ा ट्विस्ट। महारानी ने सबको इकट्ठा किया, कहा, मैंने महाराजा को नहीं मारा, लेकिन मैं जानती थी कौन मारेगा। उसने एक पुराना पत्र दिखाया। पत्र महाराजा का था, जो उन्होंने खुद लिखा था मौत से पहले। पत्र में लिखा, मेरी मौत के बाद ताज अर्जुन को नहीं, मालिनी को मिलेगा, क्योंकि अर्जुन मेरा बेटा नहीं है, वो रुद्र का बेटा है। रुद्र का चेहरा सफेद पड़ गया। मालिनी रो पड़ी। तो मैं? महारानी ने कहा, तुम मेरी बेटी हो, असली बेटी। महाराजा ने तुम्हें गोद लिया था, लेकिन असली राज महारानी ने रस्सी उठाई। मैंने महाराजा को मारा नहीं, उसने खुद को मारा, क्योंकि वो जानता था मैंने सालों पहले उसकी पहली रानी को जहर दिया था, और अब वो सबको बता देगा। उसने आत्महत्या की, लेकिन ऐसा तरीके से कि सब मुझे हत्यारी समझें, ताकि तुम सब एक दूसरे को मार डालो और ताज किसी को ना मिले। सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने तलवार निकाली। तो तुमने मेरी मां को मारा? रुद्र ने कहा, और मैंने महाराजा को मारा नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारी मां को बचाने की कोशिश में। मालिनी ने अचानक हंस दी। तुम सब सच में मूर्ख हो। मैंने महाराजा को मारा, रस्सी से नहीं, जहर से। रस्सी तो मैंने बाद में लगाई ताकि आत्महत्या लगे, क्योंकि उसने मेरे प्रेमी को मारा था, और अब ताज मेरा है। उसने छिपा हुआ खंजर निकाला, लेकिन इससे पहले कि वो हमला करती, महारानी ने मुस्कुराकर कहा, तुम सब देर कर चुके हो। महल की घंटियां बजी। बाहर से सैनिकों की आवाज आई। महारानी बोली, मैंने पहले ही सेना को बुला लिया था, और ताज अब किसी राजा का नहीं रहेगा। ये राज्य अब जनता का होगा। मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। अंधेरा छा गया। मालिनी चीखी, तुम क्रांतिकारी हो? महारानी ने आखिरी बार मुस्कुराया, नहीं बेटी, मैं सिर्फ बदला ले रही थी, अपने पति से, अपने बच्चों से, और इस काले ताज से। और महल की दीवारें चुपचाप खून की गवाही देती रहीं। ताज अब भी महल में था, लेकिन अब उस पर कोई नहीं बैठा, सिर्फ अंधेरा।